अगर तुम्हें इस घर में रहने के काबिल बनना है तो हमारे हुक्म के गुलाम बन के रहना होगा। मैंने आपसे ही सीखा है हदीका भाभी, जुल्म सहना, सब्र करना और अपने अच्छे वक्त का इंतजार करना। हमने अपने बेटे को रोक के रखा है, वरना अब तक वो तुम लोगों का मुंह तोड़ देता। देख रही हूँ मैं कैसे पालतू कुत्ते की तरह अपने हुक्म पे लगाया हुआ है उसे। आप लोगों की नजर में मैं हानिया हूँ, लेकिन अब मैं अपनी नजरों में हदीका बन चुकी हूँ। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। ऐसा मेरा नसीब है। ये सब कुछ इस ड्रामा में लिखा है मॉम, जो राबिया ड्रामा लिख रही थी, बल्कि लिख रही है। मैं अब भी कह रही हूँ मॉम, अगर ये ड्रामा बन गया तो वो हम सबको अपनी जहनियत के एतबार से एक्सपोज कर देगी राबिया। आपसे नहीं, बड़े साहब से। तो फिर इधर क्यों खड़े हो? उनके पास जाके खड़े रहो ना, मेरे सर पे खड़े रहने की क्या जरूरत है? पता है, मैंने इकरार को कहा था कि ऑफिस में मुझे मॉम नहीं मैडम कहा करें, लेकिन जब तो मुझे ऑफिस में मॉम कहती हो ना, जो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी हमेशा आपको मॉम कहना बहुत शौक। देखो चांदी, अगर अदील को वीडियो के बारे में तुमने कुछ भी बताया ना, तो तुम्हें तुमसे अच्छी तरह से पेश नहीं आओगी। सुना तुमने? जी बीबी जी, सुन लिया। अली को चेंज करवा देती, खेल कूद करके सारे कपड़े खराब कर दिए उसने। ओ, किस वीडियो के बारे में बात कर रही थी तुम? ये मैंने मुनासिब नहीं समझा कि चांदी से मैं इस बारे में पूछूं। कोई वीडियो नहीं है अदील। लेकिन तुम कह रही थी ना कि अदील को पता नहीं लगना चाहिए। जब मैं खुद कह रही थी कि अदील को पता नहीं लगना चाहिए, तो मैं अपने मुंह से वो बात अदील को कैसे बता सकती? हाँ, लेकिन अदील को तो ये महसूस होगा ना कि कुछ ना कुछ गलत है, कुछ छुपाया जा रहा है। नहीं अनीला? अली को चेंज करवाना है ना, चेंज करवाने जा रही। अनीला, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो जरूर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे हक में नहीं है। ठीक है, मैं भी पता लगा के रहूंगा कि वो कौन सी वीडियो है, चाहे मुझे चांदी से ही क्यों ना पूछना पड़े। ये कहाँ गए? किचन के अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं, अपने क्वार्टर में होंगे। एक वीडियो की ही तो बात है, क्या होगा अगर वो यहाँ भी आ गया?
चले मेरे साथ चलें। अब गई नौकरी, अब नहीं बचती। मैं तुझे बता रही हूँ चांदी, मुझे गांव वापस नहीं जाना। इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिली थी। अब तो अनिला बीबी ने हमें को नौकरी से निकालने की बात थोड़ी की है पागल। वो तो बस ये कह रही थी कि अपना मुंह बंद रखना। और वो तुझसे हो नहीं पा रहा। तुमने कहा था कि वो आएगा। मॉम कहा तो था, लेकिन मुझे बुलाया? तुम अपनी कंपनी खोल रहे हो? जी मैडम। राबिया के साथ मिलकर? वो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखेगी। कहानी क्या है? मैंने पूछा कहानी क्या है? 25 साल का लड़का जिसे अचानक पता चलता है कि सारी उम्र जिस औरत को वो माँ समझता आया है वो उसकी माँ ही नहीं है। यहाँ से होता है कहानी का स्टार्ट। और वो लड़का अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बस ये है उस लड़के की जर्नी की कहानी। ये क्या कर रहे हैं आप? एक सिंपल से सवाल पूछा था मैंने तुमसे और तुम। मैंने जवाब नहीं दिया तो आप नौकरों से पूछेंगे? तुम भी तो उन्हें यही कहने गई थी ना कि अगर अदील आकर कुछ पूछे तो बताना नहीं। हाँ, यही कहने गई थी। क्या बात है अनीता, तुम बता क्यों नहीं देती? अदील, एक वीडियो है जो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकते। सही वक्त आने पे ही आपको दिखाऊंगी। बल्कि आपको क्या, सही वक्त आने पे पूरे घर वालों को दिखाऊंगी। और अब आप प्लीज ये नौकरों से इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दें। देखना चाहता हूं मैं वो वीडियो। दिल, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको भी नहीं दिखा सकती। मैं सही वक्त आने पर आपको वीडियो दिखा दूंगी। अनीता, मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करो कि उस वीडियो में तुम्हारे खिलाफ कुछ है। अगर उस वीडियो में मेरे खिलाफ कुछ होता ना तो मैं इस तरह से संभाल के नहीं रखती। क्या है उस वीडियो में? बता क्यों नहीं देती? मैं नहीं बता सकती। ठीक, चांदी से पूछ लेता हूं मैं। ठीक है, जाएं, करें जो करना है आपने। वैसे भी आपको अपनी जिद पूरी करने से कौन रोक सकता है। जाएं, नौकरों से जाके करें मेरे बारे में बात। देखो इकरार, एक्सक्यूज मी,
आप मुझसे ही बात कर रही हैं? मैं जानती हूँ कि तुम उस बात का बदला ले रहे हो कि मैंने तुम्हें मॉम कहने से मना किया था। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया था। और आपने मुझे किस लिए बुलाया, मुझे प्लीज ये बताएं मैडम। तुम ऐसा नहीं कर सकते इकरार। क्या रुखसार जी? तुम एक माँ से, अपनी माँ से बेटा कहने का हक नहीं छीन सकते। अच्छा, जब एक मैडम कहने वाली मॉम कहने लगी तो फिर मॉम कहने वाला बेटा मैडम क्यों नहीं कह सकता? क्या फर्क पड़ता है? बदला ले रहे हो ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चौधरी प्रोडक्शन की सीईओ और जनरल मैनेजर मैडम ने मुझ जैसे मामूली प्रोड्यूसर को क्यों बुलाया? अभी तो कंपनी रजिस्टर भी नहीं हुई और आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं किस कहानी पे काम कर रहा हूं। कहीं आप लोग इनसिक्योर तो नहीं है? कहीं पता चले जो कहानी मैंने अभी सुनाई है वो चौधरी प्रोडक्शन के बैनर के नीचे बन रही हो, स्टार कास्ट के साथ। लेकिन नहीं, मैडम को ये कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड कहानी चाहिए। एक लड़के की, एक बेटे की कहानी मैंने कहाँ इंटरेस्ट होगा? Am I right, मैडम? तुम उस रूबी के लिए अपनी माँ को छोड़ रहे हो। रुखसार जी, मैंने सुना है कि मैडम का कहीं बेटा खो गया है। अभी तक नहीं मिला? ओह, शायद जहन पर असर पड़ा है। तभी तो अपने बेटे से बात कर रही हैं जो यहाँ है ही नहीं। आप प्लीज संभालें मैडम को, मैं चलता हूं। हाँ, एक बात देखिए, आप लोगों को ना इनसिक्योर होने की जरूरत है, क्योंकि मैं अपना सीरियल आप लोगों की स्लॉट पे ही रिलीज करूंगा। मैं बीट करके दिखाऊंगा चौधरी प्रोडक्शंस को। अब यही मेरा इरादा है और यही मेरी मंजिल। राबिया से दूर रहो इकरार, वो तुम्हें यूज कर रही है। वो अभी भी ये कहानी लिख रही है। तुम्हारे लिए उसने ये कहानी बंद कर दी होगी, लेकिन अब भी वो ये कहानी लिख रही है। मुझे पता है कि वो रूबी की कहानी लिख रही है और अभी भी लिख रही है। नहीं बंद करी उसने वो कहानी। कम ऑन मॉम, आपको हिम्मत करनी होगी। राबिया ने बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया है इकरार को। हिम्मत हारने से ये जाल काटा नहीं जा सकता। मैं राबिया को अब नहीं छोड़ूंगी। तुम एक काम करो रुखसार, इकरार ने जो मकान रूबी से खरीदा था उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे किसी तरह से अरेंज करवा दो। फिर जो जाल मैं बुनूंगी ना, उसे कोई नहीं काट सकेगा। यस मॉम। मैं भी देखती हूँ। इस राबिया को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो हशर करूंगी कि इसकी नस्लें तक याद रखेंगी मुझे। ये रूबी क्या समझती है?
मेरे बेटे को मुझसे दूर करेगी? इन दोनों को तो मुझे ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि कभी ना भूले कि इनका वास्ता सरवत चौधरी से पड़ा है। बीस मिस कॉल्स। हेलो हेलो, इकरार, कहाँ मर गए थे तुम? उस पागल को मेरे साथ छोड़ दिया। उसको लेके जाओ वरना मैं। तुम सुन रहे हो ना इकरार, मैं क्या कह रही हूँ? तुम कुछ कह रही थी वरना मैं सुन रहा हूँ। मेरी बात सुनो इकरार, रूबी ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम लेने नहीं आओगे उसे तो वो नहीं जाएगी। प्यार जो नहीं करती हो मुझसे तो मैं क्यों परवाह करूं? अरे इकरार, नाम ना लिया करो तुम दोनों प्यार का। तुम दोनों को तो एक दूसरे से प्यार ही नहीं है, सुना तुमने? ये सिर्फ और सिर्फ ना एक फैंटेसी थी जो शादी के चौथे दिन ही खत्म हो गई है। आती ये फैंटेसी हो गई एक्सपोज। नहीं है मुझे किसी से प्यार व्यार, इसीलिए मुझे किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना था। इकरार, वो तुम्हारी बीवी है, लेके जाओ उसे यहाँ से। बीवी होगी तो आ जाएगी वापस, फिर देखूंगा कि बीवी बना के चलना भी है या नहीं। इकरार, इकरार, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं करनी चाहिए थी तुमसे ये परसेंटेज वाली बात। मैं वादा करती हूँ कि तुम दोनों के किसी भी मामलात में मैं अब बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगी। बट प्लीज़ आज हो उसको ले जाओ, वो टूट के रह जाएगी। इकरार, वो तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इकरार, मैं अपनी गलती मानती हूँ, तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगी। प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ इकरार। वो जज्बात में आके कुछ ना कुछ कर लेगी, प्लीज़ समझो इस बात को। आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं करनी चाहिए थी तुमसे ये परसेंटेज वाली बात। मैं वादा करती हूँ कि तुम दोनों के किसी भी मामलात में मैं अब बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगी। बट प्लीज़ आज हो उसको ले जाओ, वो टूट के रह जाएगी। इकरार, वो तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इकरार, मैं अपनी गलती मानती हूँ, तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगी। प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ इकरार। वो जज्बात में आके कुछ ना कुछ कर लेगी, प्लीज़ समझो इस बात को। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे रह के बता क्या करूं क्या करूं। क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? नहीं साहब जी, मैं डर तो नहीं रात से। जाहिर सी बात है, एक तरफ उसके पीछे मैं पड़ी हूँ कि कुछ भी हो जाए मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला, और दूसरी तरफ आप हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उगलवा के दम लेंगे। डर के मारे बेचारा हमारे बीच में फंस के रह गया। अरे मैंने तो उससे कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा, तो फिर आपको देख के इतना खौफजदा क्यों हो गया था ये? देखो नीला, तुम इन लोगों के सामने मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, ओके? जाओ यहां से। तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ। अजीब लोग हैं। अच्छा, तुम भी हो? जाओ।
भरोसा कर रही थी, उन दोनों ने ही मुझे बोझ समझ लिया। दोनों ही मुझे अपने घर में रहने नहीं देना चाहते। तो ठीक है, अब मैं भी यही मान के चलूँगी कि मेरे साथ मेरे सिवा कोई भी नहीं है। अब मैं अकेले ही ज़िंदगी गुजारूंगी और कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करूँगी। हेलो जी, आप आ गए? ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ।